हाँ जी, किसी को पता है गंगा मैया को धरती पे क्यों और कैसे लाया गया? हाँ जी बताओ। भगीरथ जी धरती पर लाए थे उनके पूर्वजों को की अस्थियों को प्रवाहित करने जी, और कैसे? तपस्या से। तपस्या से। हाँ जी, और कोई? हिमालय से तब आए थे, बाद में शिव जी की जटाओं में बाद में समाई थी। हाँ जी, तो शंकर ने समाधि तोड़ी, तो शंकर जी तो सोई से तपस्या से, तो शंकर जी ने अपनी जटा तोड़ के तो दिया आगे आगे बाकी पीछे पीछे चल गए। चलो ये मैं बताता हूँ, ये आपका कुछ कुछ ठीक है सबका। एक राजा सगर होते थे प्राचीन काल में। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो अब जिसके 2-3 पुत्र भी होते हैं ना, तो वो कहते हैं मैं तो राजा हो गया, मेरी तो बदमाशी हो गई। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो उनके मन में आया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा पूरे देश में घूमता है और जो उस घोड़े को रोक लेता है उसे उससे घोड़ा छोड़ने वाले से युद्ध करना पड़ता है, या उससे दोस्ती कर लो या उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। तो घोड़ा छोड़ दिया। अब इंद्र को अपना खतरा पड़ जाता है, मतलब इंद्र के मन में ना हमेशा डाउट रहता है। तो इंद्र को अपना खतरा पड़ गया कि यार अगर इसका अश्वमेध यज्ञ सफल हो गया आज, कल को हो सकता है इंद्रासन की तरफ अपनी बुरी नज़र डाल ले। तो इंद्र ने क्या किया, वो घोड़ा गायब कर दिया और गायब करके कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। अब वो राजा के लड़के परेशान हो गए। वो जब कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो वो तपस्या कर रहे थे, उनको पता ही नहीं घोड़ा आया हुआ है। वो कपिल मुनि को उल्टा सीधा कहने लगे, युद्ध के लिए ललकारने लगे। अब उन्होंने आँख खोली और उन सब लड़कों को भस्म कर दिया। जब अब 60,000 लड़के भस्म कर दिए, राजा सगर को पता चला तो वो कपिल मुनि के पास गए, बोले महाराज आपने ये क्या कर दिया? वो बोले अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये भस्म हो गए। तो बोला इनका उद्धार कैसे होगा? बोले जब गंगा मैया के जल से इनको निलाया जाएगा इनका, तब इनका उद्धार होगा, नहीं तो ये भूत प्रेत की योनि में भटकते रहेंगे। अब राजा सगर ने काफ़ी कोशिश की पर वो गंगा को धरती पे नहीं ला सका। राजा सगर के पुत्र हुए अंशुमान, राजा अंशुमान, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया, वो भी नहीं ला सके। उसके बाद राजा दिलीप हुए, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया, वो भी नहीं ला सके। तो राजा भगीरथ हुए, दिलीप के पुत्र। राजा दिलीप के 2 पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र का नाम था भगीरथ। तो राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। अच्छा ये पता गंगा जी कैसे बनी थी, उनका मतलब क्या स्टोरी थी उसके पीछे? एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के चरण धोए थे। चरण धो के जो जल था वो कमंडल में रख लिया और गंगा जी की उत्पत्ति हो गई। तो अब राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मैं गंगा को धरती पे भेज देता हूँ। अब गंगा जी को अपने पर थोड़ा गुमान था, वो बोली कि मेरा तो धरती वेग ही सहन नहीं कर पाएगी, धरती का बैलेंस डगमगा जाएगा। तो अब इन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की, एक पैर के अंगूठे पे खड़े होके कई वर्षों तक। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है मैं इसका वेग संभाल लूँगा। तो गंगा जी जब नीचे आई तो शंकर भगवान ने उनको अपनी जटाओं में रखकर और उसको उसमें कैद कर दिया, अपनी जटाओं में कैद कर दिया। अब गंगा मैया का घमंड चला गया। फिर उन्होंने उसका बैलेंस बनाकर उसको धरती पर भेजा और राजा सगर के पूर्वजों का उद्धार हुआ। बोलो गंगा मैया की, बोलो शंकर भगवान की।